नमस्कार दोस्तों। आज के समय में हर कमाने वाले व्यक्ति के पास या हर कमाने वाले दूसरे या तीसरे व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड होता है उसके जेब में। ये एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा आपकी फाइनेंशियल लाइफ को जितना आसान बना सकता है उतना ही आपको नुकसान भी कर सकता है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा साथी है जो आपको सपने दिखाता है, लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहे तो ये सपने कर्ज के बुरे सपने बन जाते हैं। जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी ज़रूरतों को तुरंत पूरा करने का ज़रिया बन जाता है आपके लिए, जब आपके पास पैसे भी ना हो। इमरजेंसी में क्रेडिट कार्ड आपकी हेल्प कर सकता है। कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको बचत का एहसास देते हैं। तो हर चमकने वाली चीज़ दोस्तों सोना तो नहीं होती, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती। अगर आपने इसे अपनी लग्जरी की भूख मिटाने का ज़रिया बना लिया है तो यही क्रेडिट कार्ड आपको डेट ट्रैप में या कर्ज के जाल में फंसा सकता है। लेट पेमेंट फीस, हाई इंटरेस्ट रेट्स और हिडन चार्जेस आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खा जाएंगे एक दिन। मिनिमम पेमेंट की मीठी गोली आपको लंबे समय तक कर्ज में डुबो देगी। याद रखें, क्रेडिट कार्ड आपका सेवक है, मालिक नहीं। इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए हर मैच्योर इंसान को। ज़रूरत के लिए इसे अपनाए, दिखावे के लिए नहीं दोस्तों। दिखावा यहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि जो इस प्लास्टिक के टुकड़े के जाल में या प्लास्टिक के जाल को समझता है वही असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मज़ा लेता है। अपनी ज़िंदगी को सपनों की उड़ान दे, लेकिन कर्ज के पंखों से नहीं। तो क्रेडिट कार्ड का जो सच आप तक कभी पहुंचता नहीं। सच इंफॉर्मेशन, ट्रू इंफॉर्मेशन शायद कंज्यूमर के पास पहुंचती नहीं, या लेट पहुंचती है, या वो समझने के लिए उनके पास नॉलेज नहीं होता। इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर कोई अभी अभी सर्विस ज्वाइन किया हुआ या अभी अभी बिजनेस कर रहा है तो उसके इनकम के मुताबिक सैलरी वाले हो, छोटे मोटे बिजनेस काम करने वाले हो, जो भी आप काम करते हो, तो इसका मतलब आपके पास कमाई का ज़रिया है। हर महीने आपके पास कुछ ना कुछ पैसे आते हैं। तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज ऐसे ही लोगों को चुनती है जिसके पास रेगुलर इनकम हो। तो उसी बेसिस पे आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाता है, उसकी लिमिट तय की जाती है, सारी बातें आपको टर्म्स एंड कंडीशन में बताई जाती है। तो क्रेडिट कार्ड होना अपने आप में एक शान या शौकत की बात अक्सर लोग मानते हैं। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है, या आप अप्लाई करने वाले हो, या आप सोच रहे हो कि आपके पास भी आपके दोस्त की तरह, आपके रिलेटिव की तरह आपके पास भी क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, या अप्लाई कर रहे हो या सोच रहे हो अप्लाई करने की, तो ये वीडियो या ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे या जब अप्लाई करेंगे, उसके प्लस पॉइंट, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, ये वीडियो आपको सारी परतें, सारी इन्फॉर्मेशन की परतें खोल देगा दोस्तों। और आपको लास्ट में, वीडियो के आखिर तक समझ में आ जाएगा कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो कैसे उसको यूज़ करना है, और नहीं है तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना
ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। फायदा नंबर 1, इमीडिएट एक्सेस टू फंड्स। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको तुरंत पैसे की फैसिलिटी मिल जाती है। इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस या अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल के दौरान ये आपको काम आएगा। बिना बैंक बैलेंस के, बिना कोई चिंता के ये आपके ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। जब बात आती है इमीडिएट एक्सेस टू फंड्स के बारे में। दूसरा है रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक के तौर पर। क्रेडिट कार्ड पर स्पेंडिंग करते हुए आपको कई बेनिफिट्स मिल जाते, जैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गया, फ्यूचर जो आपको फ्यूचर परचेज जब करेंगे तो डिस्काउंट के रूप में आपको वो चीज़ें मिल जाती है। कैशबैक ऑफर्स जो आपको हर ट्रांजैक्शन पर सेविंग का मौका देती है। फ्री ट्रैवल माइल्स जैसे फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को फ़ायदा हो जाता है। नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी इन पेमेंट्स। क्रेडिट कार्ड आपको बिग एक्सपेंसेस को मैनेज करने की फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। आप ईएमआई का ऑप्शन चुन सकते हैं। ये आपको फिक्स्ड बजट में ख़रीदारी करने का भी आनंद लेने की सुविधा दे देता है। अब बात करते हैं दोस्तों नुकसान की। सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि इंटरेस्ट रेट, इसका जो ब्याज है ना, वो ब्याज आपको 24% से लेके 48% तक पर एनम आपको देना पड़ेगा। यदि आप समय पूरा पेमेंट मतलब समय पर पूरा पेमेंट नहीं करते तो ये आपका ये जो ब्याज है 24% से 48% तक देना पड़ता है। मिनिमम पेमेंट का जो ट्रैप होता है आपको लंबे समय तक कर्ज के जाल में फंसा सकता है, तो ये मिनिमम पेमेंट भी ठीक नहीं है। 2 है ओवर स्पेंडिंग की हैबिट। अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आपको ये हैबिट लग सकती है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर भी और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी आपको खर्च करने की हैबिट या मानो खर्च करने की लत लग सकती है। कोई भी आपको वो लगाम रहेगा नहीं आपके क्रेडिट खर्च करने की हैबिट्स पर। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए लोग अक्सर अपनी लिमिट से ज़्यादा खर्च कर लेते हैं। ये स्पेंडिंग एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर की तरह काम करता है, जिससे आपको लगता है कि पैसे अनलिमिटेड हैं। लॉन्ग टर्म में ये हैबिट्स फाइनेंशियल ट्रबल्स का कारण बन जाती है, आपके लिए दिक्कत बन जाती है। फाइनेंशियल ट्रैप और आपके ऊपर जकड़ अपनी मजबूत कर लेता है अगर ये हैबिट आपकी कंटिन्यू रही तो। नंबर 3 है हिडन फीस और पेनल्टीज। क्रेडिट कार्ड कंपनीज कई तरह के हिडन चार्जेस लगाती है, जैसे एनुअल फीस, लेट पेमेंट फीस, ओवर लिमिट फीस, फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस। ये चार्जेस आपकी जेब पर भारी बोझ डाल सकते हैं अगर इनके बारे में आप अवेयर नहीं है। नंबर 4, डेट ट्रैप, कर्ज का जाल। क्रेडिट कार्ड का मिसयूज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से काफ़ी दूर ले जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम तो मान लो आप भूल ही जाओ, बार बार केवल मिनिमम पेमेंट करना आपके डेट को लंबे समय तक खींचता है, लंबे समय तक बढ़ाता है। ये स्थिति सेविंग्स और फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स को बुरी तरह से प्रभावित करती है। अब दोस्तों ये हो गए फ़ायदे हो गए और उसके नुकसान या नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। अब आप पूछोगे कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो ये आपको मैं बता देता हूँ। नंबर 1 है टाइमली पेमेंट करें। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप पूरा पेमेंट वो भी टाइम पर करेंगे। हर महीने का जो बिल रहता है ना, वो ड्यू डेट से पहले जमा करें। लेट पेमेंट से न केवल इंटरेस्ट चार्जेस बढ़ेंगे बल्कि आपका क्रेडिट स्कोर भी इससे ख़राब होगा। वो समय समय पे जो सिबिल स्कोर होता है ना, उनको रिपोर्ट भेजेंगे कि उन्होंने टाइम पे पेमेंट किया या नहीं किया, जिस कारण आपका जो स्कोर है वो
इम्पैक्ट होगा उस पर असर पड़ेगा, तो उस पर नेगेटिव असर पड़ जाता है। नंबर 2, फ्री क्रेडिट पीरियड का लाभ उठाएं। अधिकांश क्रेडिट कार्ड्स आपको 30 डेज और मैक्सिमम 45 डेज का फ्री टाइम देते हैं। उसके बीच में मतलब उस लेवल तक आपको जो भी आपने शॉपिंग की होती है, जो भी आपने स्पेंडिंग की होती है, वो समय आपको मिल जाता है उस फ्री टाइम को, पैसे को यूज़ करने का। तो ये 45 डेज़ के पहले ही आपको वो पैसे जमा करना पड़ता है। तो 45 डेज तक मतलब बहुत समय होता है। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख की शॉपिंग की है, तो आपको 45 डेज तक समय मिल जाता है वो पैसे को ये करने का। तो ऐसा कोई, अब ऐसा हर कोई देता नहीं है। मान लीजिए आपने किसी से उधार भी लेना है, तो ये 45 डेज तक कोई वेट नहीं करेगा। तो ये फ्री क्रेडिट पीरियड का जो लाभ उठाना चाहिए वो आपको लेना चाहिए क्रेडिट कार्ड के द्वारा। इसका मतलब यह है कि इस अवधि में आप इंटरेस्ट फ्री स्पेंडिंग कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप पूरा बिल टाइम पर चुकाओगे। नंबर 3, बजट बनाकर खर्च करना। क्रेडिट कार्ड को एक टूल की तरह ट्रीट न करें, न कि एक एक्स्ट्रा इनकम की तरह ट्रीट करना है। अपने मंथली बजट के अनुसार खर्च करना, अननेसेसरी शॉपिंग और इम्पल्सिव बाइंग या इम्पल्सिव स्पेंडिंग को अपने ना कहना है या उससे बचना है। नंबर 4, राइट कार्ड चुनें। अपने स्पेंडिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल के अनुसार सही क्रेडिट कार्ड चुनें। ट्रैवल के लिए स्पेशल रिवॉर्ड्स कार्ड या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कैशबैक कार्ड्स उपयोगी हो सकता है। एनुअल फीस और बेनिफिट्स को कंपेयर करें। नंबर 5, मल्टीपल कार्ड से बचें। एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स रखने से कंफ्यूजन और ओवर स्पेंडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। शुरुआत में सिर्फ एक कार्ड रखें और उसके इस्तेमाल को समझें। जब तक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आप में डेवलप ना हो, तब तक मल्टीपल कार्ड्स को अवॉइड करें। तो दोस्तों, इसके साथ ही साथ महिलाओं के लिए, महिला मंडली के लिए मेरी तरफ से कुछ टिप्स है, क्योंकि घर के जो सेविंग्स की जिम्मेदारी होती है, अच्छा काम करने की जो जिम्मेदारी होती है, वो महिला मंडली की होती है। तो महिलाएं अक्सर हाउस होल्ड बजट और सेविंग्स मैनेज करती है अपने घर का, उनके ऊपर बहुत बड़ा रोल रहता है। तो फैशन हो गया, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हो गए, इम्पल्स शॉपिंग हो गई, तो इसको कुछ समय के लिए अवॉइड करना है। फैमिली की ज़रूरतों को ध्यान देना है और बजटिंग करना है। इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, लेकिन अननेसेसरी आइटम्स के लिए नहीं। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड आपकी लाइफ को आसान बना सकता है, लेकिन ये एक पावरफुल टूल है जिसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए हर किसी ने, चाहे कोई भी इंसान हो, कितना भी पैसा आपके पास हो, फिर भी एक रिस्पॉन्सिबल पद्धति से, रिस्पॉन्सिबल मेथड से उसका यूज़ करना चाहिए। उसको मतलब बहुत खर्चा ना करके उसका लिमिट जो है लगभग 20-30% तक ही यूज़ करना चाहिए, चाहे आपका लिमिट कितना भी क्यों ना हो। इसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ यूज़ करने की हैबिट डालना चाहिए। ओवर यूज़ और डेट ट्रैप से बचना चाहिए हर किसी को। तो दोस्तों, याद रखें, क्रेडिट कार्ड आपको आपका स्लेव नहीं है, बल्कि एक मास्टर है। वो सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ बना सकता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गया और स्टेबिलिटी पाने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करें, लेकिन इसे अपनी आदत न बनने दें, इसको अपनी हैबिट्स न बनने दें। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो है। आई होप कुछ बातें सब्जेक्टिव टाइप की बातें हैं, क्या करना क्या नहीं करना, तो हर किसी को पता है। जब आपके पास कार्ड है तो ये तो पता रहता है कि यूज़ कैसे करना, लेकिन साथ साथ ये भी बातें पता होना चाहिए कि इसका
एक्सेस ऑफ यूज़ नहीं करना है, जिस कारण आपको इसका पेमेंट करने में दिक्कत आ जाए। और एक बार आपने पेमेंट मिस कर लिया तो आपको लगभग 24% से 48% तक आपको चार्ज लगेगा पर एनम के हिसाब से। फिर वो मिस करोगे तो आपके ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा और मिनिमम पेमेंट भी बढ़ता जाएगा। ऐसे बढ़ते 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 आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप डेट ट्रैप में आ चुके हो। तो वही मेरा मकसद था कि आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, आपको अगर रिच बनना है, सक्सेस पाना है, तो इन सब बातों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ये सब बातों को छोड़ना पड़ेगा। ये क्रेडिट कार्ड के चक्कर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट एम जो आपका है वो रिच बनने का है, वेल्थ कमाने का है, फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने का है। तो आप इस क्रेडिट कार्ड के भूल भुलैया में रहोगे तो कहाँ से पैसा कमाओगे आप? इसी के चक्कर में रहोगे, इसका इंटरेस्ट, उसका पेमेंट, उसका ये। तो कहने की बात मेरी ये थी, वीडियो बनाने का मतलब ये था कि आपको रिच बनाना, आपको वेल्थ जनरेट करने के लिए तरीके बताना, ताकि आप हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस की राह पर चल सके। दोस्तों, आई होप मेरे वीडियो का भावार्थ आपके पास पहुंच गया। इसी पॉइंट पर आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस प्यारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें साथ ही साथ, और एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।